क्या हम जानते हैं कि प्रोफेशनल दुनिया में कामयाबी की असली चाबी टैलेंट नहीं है? जी हाँ, ये एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। ये कोई पैदाइशी गुण नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत टूल है। इस चर्चा में हम ये समझेंगे कि इस हुनर में महारत हासिल करने के लिए अपने दिमाग को कैसे तैयार किया जा सकता है। ये एक कमाल का आइडिया है। हमारे बड़े से बड़े लक्ष्य हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सफलता जन्मजात टैलेंट का नतीजा नहीं है, बल्कि एक ऐसे हुनर को तराशने का नतीजा है जिसे हम बना सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है। हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हम खुद को टालम-टोल करते या आसानी से भटकते हुए पाते हैं। ये जो अदृश्य शक्ति है ना, ये अक्सर हमारी अपनी आदतें और हमारे दिमाग की वायरिंग का ही नतीजा होती है। पर अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। और यही तो असली कुंजी है। देखिए, असली अनुशासन कभी कभार किए जाने वाले बड़े बड़े कामों के बारे में नहीं है, बल्कि रोज किए जाने वाले छोटे और लगातार कामों के बारे में है। हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो हम सचमुच अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जिससे सही फैसले लेना अपने आप बिल्कुल आसान हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं। ये सोचना कि कुछ लोग तो बस अनुशासित पैदा होते हैं और कुछ नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। साइंस इस बारे में बिल्कुल साफ है। सेल्फ डिसिप्लिन एक सीखा हुआ हुनर है, कोई पैदाइशी गुण नहीं। इसे ठीक वैसे ही विकसित और मजबूत किया जा सकता है जैसे कोई नई भाषा सीखी जाती है या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा जाता है, यानी प्रैक्टिस और लगातार कोशिश से। तो सवाल ये है कि ये हुनर दिमाग में काम कैसे करता है। चलिए, अनुशासन के पीछे के दिलचस्प विज्ञान में उतरते हैं और समझते हैं कि हमारा दिमाग कामयाबी के लिए कैसे बना है। मिलिए अपने दिमाग के सीईओ से। इसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। दिमाग का ये कमाल का हिस्सा हमारे सारे एग्जीक्यूटिव काम को कंट्रोल करता है, जैसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स के लिए फैसले लेना, दिन भर फोकस बनाए रखना और बार बार सोशल मीडिया चेक करने की इच्छा को अनदेखा करना। और यहाँ एक बहुत ही मजबूत आइडिया है। हर बार जब हम फौरी खुशी के बजाय लंबे समय के लक्ष्य को चुनते हैं, तो हम सचमुच अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में मौजूद न्यूरल पाथवेज को मजबूत कर रहे होते हैं। इसे ही तो ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं। ये बिल्कुल एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा, और फिर भविष्य में अनुशासित फैसले लेना और आसान हो जाएगा। मशहूर स्टैनफोर्ड मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट ने यही बात साबित की थी। जिन बच्चों ने फौरन मिलने वाले इनाम यानी एक मार्शमेलो को लेने से खुद को रोका, उनके दिमाग में न सिर्फ मजबूत प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी दिखी, बल्कि वे आगे चलकर जिंदगी में ज्यादा कामयाब भी हुए। ये दिखाता है कि संतुष्टि में देरी करने की कितनी बड़ी ताकत है। तो ठीक है, अब हम इस दिमागी ट्रेनिंग को असल में कैसे इस्तेमाल करें? जवाब हमारी आदतों को समझने और उन्हें फिर से डिजाइन करने में छिपा है। हमारी आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसकी एक वजह है स्टेटस को बायस। हमारा दिमाग जानी पहचानी चीजों में सुरक्षित महसूस करता है, भले ही वे हमारे लिए खराब क्यों न हो, जैसे किसी पुराने बेकार वर्कफ्लो से चिपके रहना। विकास के नजरिए से इसने हमें सुरक्षित रखा, लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया में यह हमें पीछे खींच सकता है। हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक आसान से 3 स्टेप वाले लूप को फॉलो करती है: संकेत, दिनचर्या और इनाम। बुरी आदतों को बदलने का राज दिनचर्या से लड़ने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि संकेत को बदलें या एक बेहतर इनाम खोजें। असली ताकत यहीं छिपी है। चलिए एक ठोस उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहता है, तो एक मौजूदा संकेत का इस्तेमाल करें, जैसे सुबह की कॉफी खत्म होना। इसे एक नई दिनचर्या से जोड़ दें, अपने दिन की प्लानिंग करना। और इनाम, वो शानदार एहसास कि दिन आपके कंट्रोल में है। ये छोटा सा बदलाव समय के साथ बहुत बड़े नतीजे दे सकता है। अब जब हम साइंस और आदतों को समझ गए हैं, तो चलिए कुछ एलीट रणनीतियों पर नजर डालते हैं। ये वो तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल नेवी सील्स जैसे दुनिया के सबसे मजबूत दिमाग वाले लोग दबाव में शांत रहने और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए करते हैं। ये नेवी सील्स का एक गेम चेंजिंग नियम है। जब दिमाग कहता है मैं थक गया हूं, अब और नहीं कर सकता, तो असल में हम अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए जल्दी हार मान लेता है। ये नियम हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर हमेशा और भी बहुत कुछ करने की क्षमता होती है।
तनाव के पलों में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफलाइन हो जाता है। बॉक्स ब्रीदिंग एक आसान लेकिन अविश्वसनीय रूप से असरदार तकनीक है जो तनाव की प्रक्रिया को शांत करती है, जिससे हमारा तर्क करने वाला दिमाग फिर से कंट्रोल में आ जाता है। किसी भी आवेग पर तुरंत एक्शन लेने के बजाय बस 10 मिनट का एक ब्रेक लें। ये छोटा सा गैप अक्सर उस आवेग की ताकत को कम करने और हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक बेहतर लॉन्ग टर्म फैसला लेने के लिए काफी होता है। तकनीकें तो मजबूत हैं, लेकिन अगर सच में लंबे समय तक टिकने वाला बदलाव चाहिए तो हमें सतह से और नीचे जाना होगा। ये सिर्फ अपने कामों को बदलने के बारे में नहीं है, ये अपने विश्वासों को बदलने के बारे में है। ये नतीजों से हटकर अपनी पहचान पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव है। जब हम अपनी पहचान बदलते हैं तो हमारा व्यवहार अपने आप उसके पीछे पीछे चलने लगता है। मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं कहना, मैं अनुशासित होने की कोशिश कर रहा हूं कहने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह हमारे कामों को हमारी सोच के साथ जोड़ देता है। ज़ेन फिलॉसफी जैसी प्रैक्टिस इस पहचान को बदलने में और मजबूती देती है। ध्यान और माइंडफुलनेस हमें रिएक्शन मोड से बाहर निकालकर वर्तमान पल में स्थिर करते हैं। ये प्रैक्टिस हमें जानबूझकर ये चुनने का मौका देती है कि हम कौन बनना चाहते हैं, जिससे एक शांत और अनुशासित पहचान मजबूत होती है। ये एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है। एक्शन न लेने का दर्द अक्सर फेल होने के दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अनुशासन हमें उस रास्ते पर ले जाता है जहां पछतावा कम से कम हो। आखिर में सारी बात यहीं आकर रुक जाती है। हर दिन छोटे छोटे अनुशासित फैसलों की एक सीरीज है। साधारण को असाधारण में बदलने की ताकत हमारे ही पास है, एक बार में एक फैसला लेकर।